हेलो बच्चों, आज एक और सीरीज़ के साथ मैं आ गया हूँ जहाँ पे क्लास 12 का जो आगे का पार्ट है हमने इससे पहले जो भी बच्चे भी आगे ये वीडियो देख रहे हैं, मैं बिल्कुल आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके पहले आप इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख ले जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ रिलेशंस बताए हुए हैं, है ना। उसके बगैर ये जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व नहीं हो पाएगी, आप लोगों को समझ में नहीं आएगी कि कैसे मैं स्टेप्स ले रहा हूँ, कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके पहले आप जो है जाके इसकी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देख लीजिए। क्लास 12 का जो रिलेशन एंड फंक्शन है पहला चैप्टर, उसको आज हम कर रहे हैं। उसका एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं। जब हम क्वेश्चन वन के एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके पीछे के रीजंस को समझेंगे, कैसे अप्रोच करना है उस क्वेश्चन को, ये समझेंगे। और जो भी बच्चे नए हैं मैं उनसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि मैं एनसीईआरटी के सारे सीरीज़ लेकर आता हूँ, सारे क्लासेस के। क्लास 10th 11th और 12th की स्टार्ट हो चुकी है, धीरे धीरे सारी क्लासेस क्या आएंगी। मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री बेस्ड रहेगा। तो बिल्कुल एक बार मेरे चैनल को विजिट कीजिए, और अब मेरा काम पसंद आता है तो दूसरों तक शेयर कीजिए और खुद भी चैनल का हिस्सा बनिए। और मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट वाले शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ जहाँ पे मैं साइंस को बहुत इजी वे में समझाता हूँ, एक बार उसको भी चेकआउट कीजिएगा। तो फर्दर अड्यू हम लोग आज एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन वन बोल रहा है कि डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। पिछली क्लासेस में मैंने टाइप्स ऑफ रिलेशन देखा था, उसमें हमने देखा था कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं ना। तो जो बच्चे पिछली क्लास देख चुके हैं, जो बच्चे जिनको पता है, वो एक बार बस ये टर्म देखेंगे कि हमको ये टर्म फॉलो करनी है यहाँ पे कि फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन ये होती है ना, ए बिलोंग्स टू आर। फॉर सिमेट्रिक के लिए कंडीशन ये होती थी, हमने पता था कि ए बी अगर और पे बिलोंग कर रहा है तो उसका सिमेट्रिक बी ए भी और पे बिलोंग करना चाहिए। और ट्रांजिटिव के लिए भी केस हमने देखा था कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी शुड बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ये हमने पिछली क्लासेस में देख लिया था कि ये कैसे काम करता है। इसको मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ में समझाया था, एग्जाम्पल्स के साथ में समझाया था। और जो बच्चे नए हैं, मैं एक बार बोलूँगा कि आप बिल्कुल इंट्रोडक्शन को पहले जाके देख लीजिए ताकि ये आपको अच्छे समझ में आए। तो आज जो ये तीन जो कॉन्सेप्ट है, उन्हीं तीन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है ये बताना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है एक रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन आर इन सेट ए, है ना। सेट ए दिया हुआ है 1 to 3 अप टू 14 तक दिया हुआ है, ठीक है। डिफाइंड एज आर एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 बोल रहा है, ठीक। अब ये क्या चीज़ है कि मेरे पास सेट ए दिया है 1 से लेके 14 तक, है ना, और उसका रिलेशन दिया हुआ है कि 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो अगर आप 1 से लेके 14 तक लिखेंगे उसको, फिर वो करेंगे ना, तो वैसे में लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हमको जो रिलेशन दिया होता है ना, उस रिलेशन के बेसिस पे काम करना होता है, उस रिलेशन के बेसिस पे एक्स और वाई की वैल्यू लानी होती है। अब देखिए यहाँ पे रिलेशन 3x माइनस वाई, इसको मैं पकड़ के चल लेता हूँ, ठीक है। 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, फर्दर वाई को मैं इधर ही रहने देता हूँ, है ना। और 3x को इधर ही रहने देता हूँ और वाई को उधर ले जा लेता हूँ मैं। तो जो 3x होगी ना, उसके लिए y की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब ये x क्या होगी, ये x जो है सेट a से ही आएगी। हमको कहाँ तक चेक करना है, 14 तक, है ना। 14 के ऊपर नहीं जाना है। सेट a में x की वैल्यू 1 से लेके 14 तक अगर चेक करेंगे तो वो आएगा। तो सपोज मैं x के प्लेस पे 1 रख देता हूँ, 3 इंटू 1, तो ये क्या दे देगा मेरे को, 3 दे देगा, ठीक है। अब मैं 3 इंटू 2 रख देता हूँ, तो ये क्या दे देगा, x के प्लेसेस पे रख रहा हूँ मैं, है ना, तो मेरे को y की वैल्यू मिल रही है, 6 दे देगा। 3 इंटू अगर 3 रख देता हूँ एक्स की प्लेस पे तो 9 देगा। 3 इंटू में अगर 4 रख देता हूँ तो मेरे को ये देगा 12, ठीक। अब देखिए 3 इंटू में 5 अगर मैं रख दूँ तो यहाँ पे 15 हो जाएगा। लेकिन क्या हमारे सेट में 15 आता है, नहीं, हमारे सेट में कहाँ तक है, 14 तक है। तो मेरे को ये लास्ट वाला चीज़ को ना इग्नोर करना है, ठीक। हमको इसको नहीं लेना है, ठीक है। हमको सिर्फ कहाँ तक देखना है, यहाँ तक देखना है, 12 तक के, ठीक। अब मेरे पास क्या है, एक रिलेशन है, रिलेशन का एक सेट है ना। 1 के लिए 3 है, 2 के लिए 6 है, 3 के लिए 9 है और 4 के लिए 12 है, ठीक है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले, इस सेट को जो है मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। आर इक्वल्स टू, ब्रेसेस ओपन, 1 के लिए 3 था, है ना, ये 1 के लिए ये 3 आया, एक्स के लिए ये वाई आया, ये एक्स है ना और ये वाई है, बस वही चीज़ है, ठीक है। उसी चीज़ को मैं लिख के रखा, तो कंफ्यूज मत होना कि ये कैसे ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग हमेशा रिलेशंस के कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं इस केस में। और फिर 2 के लिए 6 है, सॉरी गलत हो गया, हाँ 2 के लिए 6 है, और फिर हमारा 3 के लिए 9 है, और फिर हमारा 4 के लिए 12 है, ठीक है। इसके ऊपर नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट जो है वो तो 14 है ना, और यहाँ पे 15 आ जा रहा है, तो 14 तो है नहीं, इसलिए यहीं तक लेंगे, ठीक। अब मेरे को चेक करना है क्या, कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, क्या है, ठीक। तो कंडीशन वाइज हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। अभी देखिए ये कंडीशन क्या बोलती है कि फॉर रिफ्लेक्सिव ए बिलोंग्स टू आर। अब हमने देखा था कि डबलेट्स होना चाहिए, है ना, किसी का भी जोड़ा बनना चाहिए, जैसे 1 है तो 1 का जोड़ा, 2 है तो 2 का जोड़ा, 3 है तो 3 का जोड़ा, ये देखा था हमने। रिफ्लेक्सिव यही चीज़ होती है। और क्या होता था इसमें, एक और कंडीशन है, फॉर ऑल
आर, है ना, ये चीज़ मैं लिखना भूल गया था। फॉर ऑल मतलब रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, सभी के लिए, जितने भी आइडेंटिटी हैं उसके लिए उसका डबलेट्स होना चाहिए। अच्छा अब क्या देखिए कि इसमें कहीं पर डबलेट्स है क्या किसी भी आइडेंटिटी का, नहीं है, सब सिंगल सिंगल है ना। तो ये जो है ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो टर्म दिया है हमारा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल आर, मतलब इसके अंदर जो है, इस सेट के अंदर है जो उसमें सारे के डबलेट्स होने चाहिए, हर एक एलिमेंट्स के डबलेट्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे किसी के भी एलिमेंट्स के डबलेट्स नहीं है। तो क्या हो गया, हम लोग इसका कंक्लूजन लिखना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। एज ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ये कंडीशन हमने लिख दी। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन हमने लिख दी है ना। अब ये तो हो गया, अब मेरे को चेक करना है क्या कि सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक के लिए देखिए, सिमेट्रिक के लिए फिर से मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। सिमेट्रिक में देखिए, सिमेट्रिक में क्या बोला है, ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर मान लो कि कोई वैल्यू है 1 2, ये बिलोंग कर रही है, तो इसका सिमेट्रिक है ना, हमने मिरर वाले से समझा था कि इसका सिमेट्रिक क्या होगा, 2 1 होगा, तो वो बिलोंग करना चाहिए। तो क्या फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कहीं पे भी सिमेट्रिक आ रहा है क्या, किसी भी का भी, 1 3 का 3 1 है क्या, नहीं है। 2 6 का 2 6 2 है क्या, नहीं है। 3 9 का 9 3 नहीं है। 4 12 का 12 4 है क्या, नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये सिमेट्रिक भी नहीं है ना। तो इसको भी लिख लेते हैं हम लोग। रीज़न आप लोग को समझ में आ गया। हम लोगों ने एग्जांपल्स देखे हुए थे, हम लोगों ने इसके पहले रिलेशंस देखे हुए थे, तो वही चीज़ को मैं बता रहा हूँ, ऐसा अलग से कोई चीज़ नहीं बता रहा हूँ। तो जो भी बच्चे नए हैं, जो डायरेक्ट एक्सरसाइज देख रहे हैं, मैं वही उनको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप इंट्रोडक्शन देख लीजिए। R is not symmetric as AB belongs to R and BA does not belongs to R। ठीक है, ए भी तो बिलोंग कर रहा है पर बी ए कहीं पे भी बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, अब लास्ट बोलता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का केस क्या देखा था हमने, अगर मैं एक बार फिर आपको दिखाऊं तो ट्रांजिटिव के केस में देखिए क्या देखा था हमने कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर देन ए सी बिलोंग्स टू आर, तभी हो पाएगा, है ना। अगर ए बी वाला कोई एलिमेंट है और बी सी वाला कोई एलिमेंट प्रेजेंट है तो ए सी वाला एलिमेंट भी होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं सिमेट्री के लिए देखूं तो क्या ए बी, यहाँ पे ए बी तो बिलोंग कर रहा है 1 3, है ना। या फिर मैं इसे किसी को भी पकड़ लूंगा तो इसमें 1 3 तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या इसमें इसका कोई ऑपोजिट बिलोंग कर रहा है क्या। अब ये 1 3 बिलोंग कर गया तो ये ए बी हो गया। ठीक है, ये वाला ए और ये वाला बी हो गया। तो इसके जैसा बिलोंग कर रहा है बी सी 3 9। ठीक है, ये बी सी हो गया। तो अब क्या कहता है केस की ए सी भी बिलोंग करना चाहिए, यानी कि 1 और 9 भी बिलोंग करना चाहिए। तो क्या यहाँ पे कहीं पे भी 1 और 9 बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो इसीलिए ये जो है ये सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है ना। आर इज नॉट ट्रांजिटिव, कंडीशन देख लीजिए मैं क्या लिख रहा हूं, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्यों ट्रांजिटिव नहीं है भाई, क्योंकि एज ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यही चीज, सॉरी, यही चीज लिखनी थी हम लोग को, है ना। क्या कि ए भी तो बिलोंग कर रहा है, बी सी भी बिलोंग कर रहा है, पर ए सी बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। आई होप आपको ये कंडीशन, ये क्वेश्चन पहला वाला समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया है ना। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि रिलेशन आर इन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब ये जो सेट है वो नेचुरल नंबर का सेट है ना, डिफाइंड एज आर एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4। अब देखिए मैंने कहा था कि हमेशा कंडीशन के बेसिस पे लेके चलना है, जो भी कंडीशन हमको दी गई, जो भी रिलेशन हमको दिया होगा उसको लेके चलना है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x जो है 4 से छोटा होना चाहिए और y की वैल्यू कहाँ से आएगी, x प्लस 5 जब हम लेंगे। तो x से छोटे नंबर कौन कौन से हुए, x से छोटे नंबर 1 2 और 3 ही ना हुए, इसके अलावा कुछ हो सकते हैं क्या। 4 तो बोल नहीं रहा है, इक्वल लगा नहीं है, तो 1 2 और 3 हुए। अब ये x की वैल्यू जब मैं ये वाले कंडीशन में रखूंगा तो मेरे को y की वैल्यू मिलती जाएगी। ठीक है, फॉर x इक्वल्स टू 1 लग के देखूंगा तो क्या आएगा, तो y की वैल्यू, x की वैल्यू मैं 1 रख देता हूँ, 1 प्लस 5 क्या दे दिया, 6 दे दिया। अब सेकेंड केस में देखिए y की वैल्यू 2 रख देता हूँ, तो ये क्या दे दिया मेरे को, 7 दे दिया, है ना।
और लास्ट में y की वैल्यू अगर मैं 3 रख देता हूँ तो ये 8 दे दिया। अब मेरे को x और y की वैल्यू दोनों मिल गई, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं रिलेशन लिख लूँगा, है ना। तो ये रिलेशन क्या बोल रहा है, 1 के लिए 6, 2 के लिए 7 और 3 के लिए 5। ठीक, यही था। समझ में आया आप लोगों को कैसे मैंने किया है। मैंने इसमें कंडीशन जो दिया है ना, वहाँ से y की वैल्यू आती है। x इज लेस देन 4 था तो x इज लेस देन 4, तो 1 2 और 3 तीन ही नंबर होंगे, है ना। और y की वैल्यू के लिए कंडीशन दिया होता है कि x में जब मैं 5 ऐड करता जाऊंगा तो मेरे को y की वैल्यू मिलती जाएगी। अब मेरे को सिंपली बस चेक करना है तीनों कंडीशन में कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो एक बार आप खुद से भी ट्राई कीजिए, जो बच्चे अब समझ गए हैं, जो बच्चे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, जिनको समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन से, तो ट्राई भी कर सकते हैं इसको, सिमेट्रिव, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव है कि नहीं ये चेक करना। और बाकी जो बच्चे नहीं हैं उन लोगों को मैं दिखा दूं कि कैसे करना है। फिर एक बार देखिएगा, ये जो कंडीशन है ना, इसी कंडीशन को, ये तीनों कंडीशन को ही मेरे को चेक करना है। फॉर रिफ्लेक्सिव क्या बोला, डबलेट्स होना चाहिए। अच्छा, इसमें कहीं पे भी डबलेट्स है क्या, किसी का भी डबलेट्स नहीं है ना, किस, है ना, तो ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है ना। तो मैं इसका कंडीशन लिख लेता हूँ, R is not reflexive as AA does not belongs to R। ठीक, ठीक है, डबलेट्स है ही नहीं तो कहाँ से वो रिफ्लेक्सिव होगा, है ना। फॉर ऑल आर है ना, फॉर ऑल आर है ना, एक कट कंडीशन होती है इसमें, फॉर ऑल आर, ये चीज़ हम भूल जाते हैं हमेशा, इसको ध्यान में रखना है। नहीं तो वो आइडेंटिटी में भी आ सकता है ना, आइडेंटिटी के लिए फॉर ऑल आर नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके लिए फॉर ऑल है। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि सेकंड बोला है सिमेट्रिक है कि नहीं ये चेक करना। सिमेट्रिक के लिए क्या, देखिए सिमेट्रिक के लिए एक बार फिर कंडीशन दिखा देता हूँ मैं आपको। ये सिमेट्रिक का कंडीशन है ना, कि ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी अगर है तो बी ए उसका सिमेट्रिक होना चाहिए। तो क्या है, इसमें कहीं पे भी किसी भी नंबर का सिमेट्रिक है क्या, 1 6 का 6 1 नहीं है, 7 2 का 2 7 का 7 2 नहीं है, 5 3 नहीं है, 3 5 का, है ना। तो ये सिमेट्रिक तो नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी लिख लेते हैं, है ना, कि आर इज नॉट सिमेट्रिक एज ए बी बिलोंग्स टू आर। ए बी तो बिलोंग कर रहा है आर में, बट बी ए नहीं है इसका, है ना, मतलब उसकी सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है बच्चों, अब लास्ट मेरे को चेक करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के केस में क्या बोलता है, अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। ठीक है, ए बी है और बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ में कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, मैंने जब ट्रांजिटिव को समझा रहा था कि ए बी और बी सी है तो ए सी होना चाहिए। अगर ए बी और बी सी है तो हम ए सी के लिए चेक करेंगे, बट इनमें से अगर कोई नहीं है, बी सी और ए सी नहीं है, तो सिर्फ ए बी भी जो है ना वो ट्रांजिटिव में आता है। सिर्फ ए बी अगर प्रेजेंटेड है तो वो ट्रांजिटिव में आएगा। अब इसमें देखिए, ए बी है 1 6 है ना, इसका बी सी तो कहीं है ही नहीं, यानी 6 1 6 या कोई और एलिमेंट तो है ही नहीं। और अगर बी सी नहीं है तो ए सी चेक करने की जरूरत ही नहीं, बट ए बी तो है ना, 1 6 तो है, ए बी तो है ना, इसलिए ये क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है ना, ट्रांजिटिव के केस में अगर ए बी और बी सी हो, ध्यान रखिएगा, अगर ए बी और बी सी हो, जैसे इस केस में था 1 3 था, तो ये बी जो है 3 जो है वो बी था, तो उसका कहीं और पे एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया था 3 9, इसलिए हमने चेक किया कि 1 9 है कि नहीं करके। ए बी और बी सी होना चाहिए तब हम ए सी के लिए चेक करेंगे। लेकिन अगर ए बी है और बी सी वगैरह कुछ भी नहीं है तो हम ए बी के केस में ही खाली उसको बोल सकते हैं कि वो ट्रांजिटिव है, मतलब ये तो जो है वो ट्रांजिटिव है, सेकेंड रिलेशन, है ना। क्यों है भाई, आर इज ट्रांजिटिव, ठीक, एज ए बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। ए बी अगर बिलोंग कर गया, कोई भी ए बी हो सकता है, 2 7 को भी ले सकते हो और 3 5 को भी ले सकते हो, बट कंडीशन क्या हो जाती उस वाले केस में, अगर उसमें 1 ए बी आ गया था, है ना, और बी सी भी आ गया था, 1 3 और 3 9 आ गया था, तब हम ए सी के लिए चेक किए थे, तब हम बोले थे कि नहीं यार ए सी नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, बी सी वगैरह तो है ही नहीं, तो हम ए सी के लिए चेक करेंगे ही नहीं, इसलिए ये जो है ये सिमेट्रिक नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, लेकिन ये सेकेंड वाला जो है ट्रांजिटिव है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, सेकंड वाला जो है ट्रांजिटिव है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो करेंगे।
अभी देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, रिलेशन आर इन सेट ए 1 2 3 4 5 6 एज आर एक्स वाई वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, मतलब जो वाई की वैल्यू आएगी वो एक्स जो है उसको डिवाइड करना चाहिए। मतलब ये सिंपली क्या बोल रहा है कि वाई जो है वो एक्स से डिवाइड होना चाहिए। ठीक, हमको ये कंडीशन को चेक करना है पहले। तो अगर मैं वन को ले लेता हूँ, है ना, एक्स अगर वन है तो क्या वाई जो है एक्स से डिवाइड होगा? वन से तो सब नंबर डिवाइड होते हैं, है ना, तो वन से तो हर नंबर डिवाइड होगा, यानी फर्स्ट सेट जो बनेगा, मैं डायरेक्ट इसका रिलेशन लिखते जाता हूँ। ठीक है, एक एक एलिमेंट को लेके चेक करना है बस। आर इक्वल्स टू, ठीक, वन के लिए तो सब हो गया, वन टू भी डिवाइड हो जाता है, थ्री भी डिवाइड हो जाता है, खुद वन वन भी होता है ना, तो उसको भी लिख लेता हूँ, पीछे छोड़ दिया था मैंने एक्चुअली में। वन फोर, वन फाइव और वन सिक्स। ठीक, ये हो गया। अब मैं सेकंड चेक करूंगा, सेकंड एलिमेंट के लिए टू। टू जो है एक्स है, एक्स से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होता है? टू से कौन कौन सा होगा? एक तो फोर होगा और एक तो सिक्स होगा। ठीक है, एक तो फोर होगा, एक तो सिक्स होगा, तो मैं उसको भी नोट डाउन कर लेता हूँ, टू फोर टू सिक्स। ठीक, ये हो गया। अब मैं चेक करूंगा थ्री के लिए, थ्री से कौन सा डिवाइड होगा? थ्री से तो सिर्फ थ्री और सिक्स ही डिवाइड होगा, है ना। मैं यहाँ पे फिर वही भूल गया कि टू टू से डिवाइड होता है, वैसे ही थ्री थ्री से डिवाइड होगा, ठीक है, और थ्री सिक्स से डिवाइड होगा, सॉरी सिक्स थ्री से डिवाइड होगा, है ना। अब मैं चेक करूंगा फोर के लिए, तो फोर एक तो टू से डिवाइड हो जाएगा, वन से तो हो ही रहा है, वन से तो हम लिख चुके हैं, है ना। फोर एक तो टू से डिवाइड हो जाएगा और एक खुद से हो जाएगा, फोर फोर। ठीक है, अब चेक करेंगे क्या कि जो फाइव है, फाइव किस से डिवाइड होगा? एक तो खुद से हो गया, वन से तो हो ही रहा है, वो तो मैंने लिख लिया। एक तो क्या होगा, फाइव सिर्फ खुद से ही होगा, है ना, यहाँ पे कोई और एलिमेंट नहीं है, फाइव फाइव से ही डिवाइड होगा। ठीक है, लास्ट है सिक्स। सिक्स किस से डिवाइड होगा? एक तो टू से होगा, ठीक है, वो हमने लिख लिया है ना। सिक्स जो है टू से डिवाइड होगा तो उसको रिपीट नहीं करता, आपको पता होगा कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं ना सेट में। तो एक तो टू सिक्स तो मैंने लिख लिया है, एक किससे होगा? थ्री से होगा, है ना, थ्री सिक्स भी हमने लिख लिया है, तो एक सिक्स सिक्स बस लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी तो जो है वो लिख चुके हैं हम लोग। सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते ना, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये हमारे पास एक जो है रिलेशन आ गया है। अब इसमें हमको चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, या फिर सिमेट्रिक है कि नहीं। चलो रिफ्लेक्सिव के लिए देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बोला? ए बिलोंग्स टू आर फॉर आर आर, मतलब जो एलिमेंट दिया हुआ है सेट, सेट के सारे जो है ए रिप्रेजेंट होने चाहिए। अब देखिए इसमें एक तो मेरे को वन वन दिख गया, ठीक, दूसरा मेरे को दिख गया टू टू, तीसरा मेरे को थ्री थ्री, फोर फोर और फाइव फाइव और सिक्स सिक्स। ठीक, सबके डुप्लेट्स तो जो है इसमें आ रहे हैं, लेकिन वन से लेके सिक्स तक ही एलिमेंट बोला है ना, तो वन से लेके सिक्स के सभी तो आ गए। तो मेरे को क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, है ना, फॉर ऑल, मतलब इस एलिमेंट में, इस मतलब इस सेट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे होने चाहिए, मतलब वन से लेके सिक्स तक सारे नंबर हैं। तो क्या हो गया? आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो आर जो है रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव एज ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल आर। ठीक है ना, ये सेट ए भी लिख सकते हो आप वहाँ पे फॉर ऑल ए करके, है ना, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए भी लिख सकते हो आप। ठीक, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी। अब मेरे को चेक करना है क्या कि सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक के लिए क्या बोला था? सिमेट्रिक के लिए बोला था, देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी अगर है तो बी ए होना चाहिए, मतलब उसका सिमेट्रिक यानी अपोजिट होना चाहिए। वन टू का टू वन है क्या कहीं पे? नहीं है, वन टू का टू वन तो कहीं पे नहीं है ना। वन थ्री का नहीं है, वन वन का, वन वन का तो खुद वन वन ही हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया? अब यहीं पे हमारे को प्रूव हो गया, है ना, वन वन का वन हो गया। वन फोर का फोर वन है या नहीं है? ठीक है, तो वन फाइव का नहीं है, फाइव वन, वन सिक्स का नहीं है, टू फोर का नहीं है, टू टू का तो खुद टू टू ही हो गया, थ्री सिक्स का, टू फोर का, फोर फोर का तो खुद फोर फोर ही हो गया, फाइव फाइव का फाइव फाइव। तो ये जो है ना, ये हमारा सिमेट्रिक भी है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए वन वन आ रहा है, और लेकिन
हाँ, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ के तो सिमेट्रिक है, लेकिन कुछ वैल्यूज़ के सिमेट्रिक जो इमेजेस है वो नहीं है ना, सिमेट्रिक इमेजेस नहीं है ना। ए बी बिलोंग कर रहा है, अगर इसमें सब में ए बी बिलोंग तो कर रहे हैं ना, लेकिन बी ए बिलोंग कर रहा है क्या कई लोगों के लिए? कई लोगों के लिए तो बी ए बिलोंग नहीं कर रहा है। जैसे 2 4 ए बी है तो 4 2 तो बिलोंग नहीं कर रहा है ना। इसलिए क्या है ये जो हमारा ये जो रिलेशन है ये जो है ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। एज ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, कुछ के लिए तो नहीं एग्जिस्ट कर रही ना, बाकी के लिए भले कर रही हो, 1 1 के लिए कर रही हो, लेकिन बाकी लोगों के लिए तो नहीं एग्जिस्ट कर रही। अब ट्रांजिटिव है क्या? ट्रांजिटिव के लिए क्या बोला था? ट्रांजिटिव के लिए ये केस बोला था कि अगर ए बी हो और बी सी हो तो हम ए सी चेक करेंगे, है ना। ए बी हो बी सी हो तो ए सी चेक करेंगे। यहाँ पे कहीं पे देखिए ए बी है क्या? ये 1 3 वाला अगर मैं चेक कर लूँ, है ना, या फिर 1 2 वाला ही लेके चेक कर लेता हूँ। अगर ए बी हो और बी सी हो तो ए सी होना चाहिए, यानी 1 4 होना चाहिए, है। ठीक है, 1 2 है ए बी, बी सी हो गया 2 4 और ए सी हो गया क्या? 1 4। ठीक है, ये 1 2 वाला रिलेशन देखिए, 2 4 वाला देखिए, ये ए बी हो गया, ये हमारा ए बी है ना, ये बी सी, तो ये क्या हो गया हमारा ए और सी हो गया। ठीक, तो यहाँ से ये तो जो है ट्रांजिटिव है। ठीक, आर इज ट्रांजिटिव। क्यों है भाई? क्योंकि एज ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक, ये कंडीशन है। ठीक, तो ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तो है बट सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन समझ में आए होंगे बच्चों। इसके बेसिस पे आप बाकी क्वेश्चन भी ट्राई कीजिएगा, और जो बच्चे जिनको नहीं समझ में आया पहले जाके इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए। इंट्रोडक्शन देखने के बाद ही आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि इसमें सॉल्यूशन हुई कैसे है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के एक्सरसाइजेस के आगे के क्वेश्चन सारे कराएंगे। और मैं फिर बोलूँगा कि आप लोग बिल्कुल एक बार चेकआउट कीजिए चैनल को। अगर पसंद आता है मेरा काम तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी मेरे शॉर्ट्स भी विजिट कीजिएगा जिसमें मैं साइंस एक्सपेरिमेंट्स दिखाता रहता हूँ। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत ईजी वे में साइंस के एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाता रहता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, नई वीडियो में फिर मिलेंगे।